इस्लामाबाद में इमाम बारगाह में होने वाला अफसोसनाक सानहा, जिसमें अब शहादतों की तादाद भी बढ़ती जा रही है और एक बहुत बड़ा धमाका, बल्कि हालिया तारीख में इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा शहादतें इस एक धमाके में हुई हैं, इस एक इंसिडेंट में हुई हैं। इसने एक जानिब पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है, तो वहीं दूसरी जानिब अब इस धमाके के हवाले से, हमलावर के हवाले से और कहां से तरबियत हासिल की, मामला क्या है, इस हवाले से कुछ अहम तरीन इंकशाफात सामने आए हैं। शुरू में सिक्योरिटी जराए ने इसकी तस्दीक की और अब दो हुकूमती वज़रा जो हैं वो भी इसकी तस्दीक कर चुके हैं। और अब इसका मतलब एक ही है, मतलब सिर्फ यह है कि पाकिस्तान इससे पहले यह बात बहुत वाज़े अंदाज में सबके सामने रख चुका है कि अगर पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई हमला होता है, कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई होती है, तो उसका जवाब दिया जाएगा और उसकी हिद्दत और शिद्दत अक्रॉस दी बॉर्डर भी महसूस की जाएगी। तो अब उस हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, पाकिस्तान करने क्या जा रहा है और पाकिस्तान कौन कौन से ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। सिक्योरिटी जराए से हमारी कुछ बात हुई है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल का लायामल जो है वो डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है, लेकिन वही दरखास्त की जी इस वक्त सूरत हाल तशवीशनाक है। इस वक्त मुल्क जो है उस पर यह हमला हुआ है, दारुल हुकूमत में घुसकर इन्होंने जो ये जुमे की नमाज में दूसरी रकात में लोग सजदे में थे, जिस लम्हे इन्होंने ये धमाका किया, ये दहशतगर्दों की बुज़दिली है, ये दहशतगर्दों का एक इंतहाई कदम है और अब इसका जवाब भी दहशतगर्दों को उसी तर्ज पर दिया जाएगा। इसमें कोई दूसरा ऑप्शन, कोई इफ्स एंड बट्स, कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि वजीर दिफा ने इस्लामाबाद खुदकुश हमले पर रद्द अमल देते हुए कहा कि जुल्म का जवाब रियासत पूरी कुव्वत से देगी। अच्छा, इस स्टेटमेंट का भी मतलब यही है कि कुछ ना कुछ अब होने जा रहा है। पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस्लामाबाद की मस्जिद में खुदकुश हमला करने वाले बमबार की शनाख्त हो चुकी है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक खुदकुश बमबार ने अफगानिस्तान से दहशतगर्द कार्रवाइयों की तरबियत हासिल की और मुतअद्दिद बार यह शख्स जो है अफगानिस्तान का सफर कर चुका है। हुकूमती ज़राए ने बताया है कि अफगानिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोह तालिबान रजीम की सरपरस्ती में खित्ते की सलामती के लिए खतरा है। पाकिस्तान में हर दहशतगर्दाना कार्रवाई की पसे पुष्ट अफगानिस्तान और भारत का गठजोड़ मिलता है। हुकूमती ज़राए ने कहा कि पूरी कौम ऐसी मज़मूम और बुज़दिलाना कार्रवाइयों के सामने सीसा पिलाई दीवार बनी है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि पुलिस जराये के मुताबिक खुदकुश हमलावर की शनाख्त नादरा के रिकॉर्ड से की गई है। खुदकुश हमलावर का ताल्लुक जो है वो पेशावर से बताया जा रहा है और इस शख्स की उम्र जो है वो 32 साल बताई गई है। जबकि इस सब के अंदर अब जो डेवलपमेंट्स हैं वो तशवीशनाक है। एक जानिब तो सीसीटीवी फुटेज जो है वो इस सानहे की वो भी सामने आ गई है और इस्लामाबाद इमाम बारगाह खुदकुश धमाके के शवाहिद सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उन्होंने हासिल कर लिए हैं। इमाम बारगाह में धमाके के वक्त की सीसीटीवी फुटेज जो है वो हासिल कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक धमाका 1:38 पर हुआ। इमाम बारगाह के रूट और धमाके के वक्त जो है भगदड़ मची सीसीटीवी फुटेज के अंदर देखी जा सकती है। फुटेज में धमाके की आवाज सुनते ही शहरियों को भागते हुए देखा जा सकता है। सीसीटीवी फुटेज में हमलावर को भागकर इमाम बारगाह में दाखिल होते हुए भी देखा जा सकता है। अब ये शख्स जो है ये इमाम बारगाह में जिस तरीके से दाखिल हुआ ये बड़ा परेशान कुन था और इसमें जारी बात है कि बहुत सी चीजें हमने नोटिस भी की हैं कि किस तरह से जो वहां पर प्राइवेट सिक्योरिटी थी उसने इसे रोकने की कोशिश की और इसने अफरा तफरी में फिर इब्तदा में ही इसने अपने आप को ब्लास्ट कर लिया। अगर ये अंदर जाता, दरमियान में जाकर करता तो शहादतों की तादाद इससे भी ज्यादा बढ़ सकती थी, जिसके हवाले से अभी भी ये खदशात हैं कि शहादतों की तादाद जो हुकूमती आदादोशुमार अभी तक जारी हुए हैं उनसे बहुत ज्यादा है। इस सबके अंदर इमाम बारगाह के अंदर धमाके के बाद शहरियों को भागते हुए सीसीटीवी फुटेज में अफरा तफरी, धुआं, आग, ये सब कुछ देखा जा सकता है। और इस सब के अंदर जो तशवीशनाक पहलू है वो क्या है, एक चीज तो ये बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि इसमें अफगानिस्तान का हाथ है, इसमें अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई है और ये जो दहशतगर्द है इसने अफगानिस्तान में तरबियत हासिल की। इस दहशतगर्द ने अफगानिस्तान के अंदर से सारी प्लानिंग और इसके जितने जो ताने बाने हैं वो अफगानिस्तान और भारत से मिल रहे हैं। जो बलूचिस्तान में अभी पिछले दिनों हुआ फितना हिंदुस्तान BLA ने किया वो भी हम सबने देखा। पूरे बलूचिस्तान को सबूताज करने की कोशिश थी। एक लम्हे एक वक्त पे कोऑर्डिनेटेड 12 शहरों पर इन्होंने हमला किया और रियासत की रिट को चैलेंज करने का इनका एजेंडा था। अब एक तरफ फितना हिंदुस्तान BLA है तो दूसरी तरफ फितना खवारिज, TTP, IMP और इस तरह के जो ग्रुप्स हैं, इसमें फिर गुल बहादुर ग्रुप है, नूर वली मसूद का ग्रुप है, IMP है और इस तरह की दीगर जो ये खारजी तहरीकें हैं नाम निहाद, ये जो इस वक्त इनकी तरफ से कार्रवाई इस्लामाबाद के अंदर की गई है ये अब फुल फ्लेज तरीके से आप ये कह सकते हैं कि रियासत की रिट जो है उसे चैलेंज किया गया है और हुकूमत और स्टेट जो है अब उसे एक बहुत क्लियर पोजीशन लेनी पड़ेगी। एक जानिब तो तलाल चौधरी ने अब ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि इस्लामाबाद में खुदकुश धमाका करने वाला बमबार अफगान शहरी नहीं, लेकिन कई बार अफगानिस्तान जा चुका है और इसकी पूरी ट्रेनिंग, इसकी तमाम तर चीजें जो है वो अफगानिस्तान में हुई हैं। फिर इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है, अब ये स्टेटमेंट डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से आ रही है तो इसे पॉलिसी स्टेटमेंट समझा जाए। पाकिस्तान हैज आइडेंटिफाइड द इंडियन बैक्ड एलिमेंट्स बिहाइंड द अटैक टुडे एंड पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड विद फुल फोर्स। पाकिस्तान ने भारतीय हिमायत याफ्ता जो अनासिर हैं उनकी निशानदही कर दी और पाकिस्तान पूरी कुव्वत के साथ अब कार्रवाई करेगा। अब ये कार्रवाई क्या हो सकती है, पाकिस्तान पहले ही कह चुका है कि अगर पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी हुई तो उसका जवाब जो है उस एयर स्ट्राइक्स की सूरत में जमीनी कार्रवाई चाहे अब हमें करनी पड़े वो अफगानिस्तान में दिया जाएगा। उसकी हिद्दत और शिद्दत दहशतगर्दों के कैंप्स और उनके सहूलतकार महसूस करेंगे, चाहे वो काबुल में बैठे हैं, चाहे कंधार में, चाहे पक्तिका में, जहां पर भी वो छुपे बैठे हैं कुछ ना कुछ तो अब होगा। और अब वजीर दिफा ने भी इसी हवाले से स्टेटमेंट दिया है कि मस्जिद में नमाजियों को शहीद करने वाले दीन और वतन के दुश्मन हैं। हमले में मुलविस दहशतगर्द का अफगानिस्तान आना जाना साबित हो चुका है। भारत और तालिबान के गठजोड़ के ताने बाने मिल रहे हैं, यानी अफगानिस्तान की तालिबानी रजीम और भारत के दरमियान जो गठजोड़ है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने हमलावर को चैलेंज किया जिसके जवाब में उसने फायरिंग की। खुदकुश हमलावर ने नमाजियों की आखिरी कतार में अपने आप को धमाके से उड़ा दिया। वजीर दिफा ने कहा कि इस जुल्म का जवाब रियासत पूरी कुव्वत से देगी। उन्होंने कहा कि भारत इबरतनाक शिकस्त के बाद अपनी प्रॉक्सियों के जरिए जंग
लड़ रहा है। भारत की अब बराह रास्त जंग लड़ने की हिम्मत तो रही नहीं, और इस सब के अंदर अब पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शन है। देखिए, पाकिस्तान ने इससे पहले भी अफगानिस्तान के अंदर जो स्ट्राइक्स की थी, उनमें एक चीज बड़ी वाज़ेह थी कि पाकिस्तान रिलक्टेंस नहीं, रिजॉल्व के साथ आगे बढ़ा। फिर अफगानिस्तान की तालिबानी रिजीम ने दहशतगर्दों के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों का जवाब देते हुए जो बॉर्डर पे किया, फिर हमने एक जंग लड़ी और एक साल में 2 जंगें जीती, एक भारत के खिलाफ और एक भारत के इन जो पपेट्स हैं उनके खिलाफ। और अब इस सब के अंदर इनके जो दौरे हुए, अमीर खान मुत्तकी जो कि एक काबिज रिजीम का नाम नेहाद वजीर खारजा है, वो भारत गया और वहां पर उसने जो चीजें कही, और अजित दोवल सही कहा करता था इनके बारे में कि ये मर्सनरीज हैं, किराए के कातिल हैं और हमारे पास पैसा बहुत है, हम इन्हें खरीद लेंगे, और हमने देखा कि फिर इन्होंने खरीद लिया। अब इस सब के अंदर पाकिस्तान करने जा रहा था ऑपरेशन क्लीन अप, जिसके बाद तालिबानी रिजीम जो है उसने मुस्लिम ममालिक को इन्वॉल्व किया। फिर हमने देखा कि कतर में मुज़ाकरात हुए, तुर्की में हुए, सऊदिया ने मुज़ाकरात हुए, वो फैसिलिटेट किए। उन सब के अंदर पाकिस्तान ने इत्माम हुज्जत कर दिया, वी गेव डिप्लोमेसी अ चांस, वी गेव नेगोशिएशंस अ चांस। हमने जितना रिस्ट्रेंट कोई मुल्क दिखा सकता है ना, उस रिस्ट्रेंट और उस सब्र तहम्मुल से भी 10,000 गुना ज्यादा पाकिस्तान का स्टेट अपना रिस्ट्रेंट दिखा चुका है, सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा कर चुका है। लेकिन अब इनफ इज इनफ। आज के इस वाकये के बाद पाकिस्तान का वो बयान गौर से याद रखना चाहिए तालिबानी रिजीम को, अफगानिस्तान के अंदर मौजूद भारत के आलाकारों को, कि पाकिस्तान की सरजमीन पर होने वाली किसी भी दहशतगर्दाना कार्रवाई का जवाब अफगानिस्तान में कार्रवाइयां करके दिया जाएगा। और पाकिस्तान के स्टेट का बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ है। इन आर मल्टीपल इंटरेक्शंस विद डीजी ISPR, उन्होंने बराह रास्त हमारे सामने ये बात कही कि भाई हम इसमें जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी दिखाएंगे और पाकिस्तानी अवाम का खून जो है वो नाहक नहीं बहने देंगे, उसका बदला लिया जाएगा। अब वक्त आ चुका है कि इसे अवेंज किया जाए, इसका रिवेंज लेने की बारी आ चुकी है। और इसमें ऑपरेशन क्लीन अप जो पाकिस्तान ने इनिशियली प्लान किया था, जिसमें चूंकि हमने तालिबानी रिजीम को तो मौका दे दिया, बहुत मौके दे दिए, अब आपने भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है कि क्या पाकिस्तान को अब एक्सट्रीम स्टेप्स उठाने चाहिए या नहीं। वो एक्सट्रीम मेजर्स जिसमें इवन तालिबानी रिजीम की जो चेक पोस्टें हैं ना बॉर्डर के ऊपर, जिसे ये तस्लीम ही नहीं करते, ये तो कहते हैं ये बॉर्डर है ही नहीं, ये तो ड्यूरेंट लाइन है, हम इसे इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं, वो तस्लीम नहीं करते। तो अगर लाइन है तो लाइनें मिटती रहती हैं। तो इस वक्त जरूरत यह है कि तालिबानी रिजीम की जितनी चेक पोस्टें हैं उन सबको इस वक्त वहां से एलिमिनेट किया जाए। अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है वहां पर बफर जोन के कयाम की जरूरत पड़ चुकी है। और फिर अफगानिस्तान के अंदर तो जितने टेररिस्ट हाइडआउट्स हैं, चाहे वो BLA के हैं, TTP के हैं, उन्हें एक ही जिसे आप कहते हैं ना कि एक ही स्ट्राइक के अंदर चंद मिनटों का काम है ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए, लेकिन ये अब करने की जरूरत आन पहुंची है। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।